हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। तो आज हम यहाँ पे अग्निवीर साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑन विच प्रिंसिपल द एटॉमिक फोर्स डिपेंड। हमारे पास दिया गया है कि जो हमारा एटॉमिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा एटॉमिक जो फोर्स है वो हमारा न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फिजन हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो बड़ा एक एटम है वो अगर किसी भी दो छोटे छोटे स्मॉल एटम में अगर स्प्लिट हो जाए या टूट जाए तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आ गया न्यूक्लियर फिजन। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द स्किप वेलोसिटी ऑन अर्थ। स्किप वेलोसिटी ऑन द अर्थ का मीन्स क्या है। स्किप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर भेजने यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट लॉन्च किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से भेजा जाता है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अब अर्थ से बाहर भेजेंगे तो वहाँ पे अर्थ से बाहर भेजने के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस उसे करना होता है, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड उसे देनी जरूरी है। ऐसा क्यों है, अगर हम इससे कम देते हैं तो वो हमारा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो गया स्किप वेलोसिटी का वो हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सरेज आर अ वेव्स। एक्सरे हमारी क्या है, एक्सरेज एक ऐसी वेव है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स जो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। ईएम वेव्स के जो ग्राफ हमारा जनरली आता है वो आता है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा ई, ये दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सरेज हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। जो तीन हमारे जो किसी भी एटम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी एटम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी जो हमारे पास कोई भी एटम है, मान लो हमारे पास एच एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज़ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है इसके किसी भी एटम को फॉर्म होने के लिए। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और हमारा जो न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो चार्जलेस होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। जो हमारा किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और जो इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट ट्रेवल फास्टर इन। हमें पूछा जा रहा है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास एयर में सबसे ज़्यादा हमारे पास लाइट की स्पीड होती है, वो होती है हमारे पास जो लाइट की स्पीड हमारे पास होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो लाइट की स्पीड हमारे पास एयर में रहती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सबसे फास्टर होती है हमारे पास एयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। और एक बात और ध्यान रख दीजिए कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, वो हमारे पास होता है 2.15। और ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होता है वो होता है डायमंड का, और यहाँ पे ट्रेवल ऑफ लाइट बिल्कुल लेस होती है। हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मिरर हैविंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। कोई भी अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है किसी भी मिरर की, और अगर वो कर्व इनवर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो कर्व इनवर्ड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, और जिस मिरर की कर्व इनवर्ड सरफेस होती है उसे हम कॉनकेव मिरर कह देते हैं, कॉनकेव मिरर कह देते हैं। यानी कर्व इनवर्ड का मतलब उसका जो आउटर मोस्ट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है वो ये होती है, ये वाली इसकी रिफ्रैक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस होती है, ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो कोई भी इमेज अगर फॉर्म होगी वो इसी से बन के होगी, और यहाँ पे हमारे पास फोकस इसका लिया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। तो किसी भी जो मिरर है उसकी अगर सरफेस कर्व इनवर्ड है तो उसे हम क्या कह देंगे, कॉनकेव मिरर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बोला गया। फॉसिल फ्यूल क्या है, हमारे पास कोई भी जो हमारे पास नेचुरल अकरेंस जिनकी हो, जो जिनको बनने में
काफ़ी टाइम्स लगे, वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल होती है। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कि ये दोबारा से डेवलप करने में इनको टाइम लगता है, ये रिजनरेशन इनका दोबारा से नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉसिल फ्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हमारे पास विंड इज द कॉज ड्यू टू, हमें पूछा गया है कि विंड किसके वजह से हमारे पास कॉज बनती है, यानी विंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो विंड का फॉर्मेशन हमारे पास अनइवन हीट ऑफ अर्थ सरफेस से होगा, या रोटेशन ऑफ अर्थ से, या लोकल कंडीशन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द वे, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आंसर इसके करेक्ट है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी किसी भी अर्थ का, अगर हमारे पास आजकल देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो इस चक्कर से ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, और जिससे हमारे पास जो हमारे पोर्ट एरियाज़ हैं, यानी जो हमारे पास कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या होता है, विंड इफेक्ट बढ़ने लगता है, और यहाँ पे विंड प्रोड्यूस होते हैं या विंड बनने लगती है। तो यहाँ पे इसकी जो तीनों कंडीशन है हमारे पास, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ और लोकल कंडीशन, ये तीनों इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एन गिवन मेटेलिक वायर इज डिपेंड ऑन, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो कहते हैं, रो इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, और जस्ट डिपेंड करती है किस पे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। यहाँ पे से आर रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है किसी भी मेटेलिक वायर की, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी थिकनेस पे उसकी डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगी, शेप पे भी उसकी डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करती है। तो यानी जिसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है, शेप पे भी डिपेंड कर रही है, और लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास दिया गया नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी जिस मटेरियल की हमें वो वायर दी गई है उसकी नेचर पे भी वो डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल पे भी वो डिपेंड करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर नेचर ऑफ द मटेरियल। किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एन गिवन मेटेलिक वायर इज डिपेंड ऑन इस नेचर ऑफ द मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ट करंट मूव्स फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि अगर हम किसी भी वायर्स में या किसी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास की डायरेक्शन कुछ ही होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी किसी भी करंट जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होगा, इसके अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास रूट, हमारे पास प्लांट जो है उससे जो उसके जो रूट्स हैं वो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब जब करते हैं वो किस प्रोसेस के बिहाफ में करते हैं, डिफ्यूजन होता है वहाँ पे या ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन से क्या होगा, यानी सप्लाई करना किसी को, तो ट्रांसमिशन से यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ पे डिफ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसे हम क्लास 11th में भी केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ऑस्मोसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसकी वीडियो हमने इसके रिलेटेड जो ऑस्मोसिस का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ रहे हैं तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, बायोलॉजी से फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में ये इसका प्रोसेस है। तो इसमें इसके बारे में आप वहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ इज, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे जो साइट्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं हम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पे हमारा यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ सरफेस, जो सबसे ज़्यादा जो मेटल अर्थ पे फाउंड होता है उस मेटल का नाम क्या है। तो उस मेटल का नाम है हमारे पास एल्यूमिनियम, जो हमारे अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम, और ये फ्रीली स्पेट में भी होता है। इसका जो हेमेटाइट इसका सबसे बेस्ट ओर है हेमेटाइट। तो इसको ये आपने ध्यान रखना है कि हेमेटाइट इज द बेस्ट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल, यहाँ पे जो हीट का सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर हुआ है वो का है लेड। जो हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो है हमारा पास, वो है हमारे पास लेड। लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन, यानी किसी जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एडिशन अगर ऑक्सीजन हो रहा है यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे C+O2 हम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 2CO2, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे यहाँ पे हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ वाटर ऑफ बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम के पर्पज से हमें बताना है कि जो किसी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यानी H2O में जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो रेशियो में क्या है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो मिरर हमारा व्हीकल्स में यूज़ होते हैं रियर व्यू पीछे देखने के लिए, यानी रियर व्यू मिरर में जो हमारे पास व्हीकल्स में यूज़ होते हैं उसको हम कौन से मिरर कहलाते हैं, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि इमेज को काफ़ी छोटी कर देता है, जिससे वो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास पीछे कार के पीछे अगर चल रहा है, मान लिया ट्रक कोई चल रहा है, तो ट्रक की इमेज को वहाँ पे क्या दिखाएगा, छोटी दिखाएगा, जिससे हमें वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। वहाँ पे कॉन्वेक्स अगर मिरर आ जाता है तो इस कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास F1 हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास F2 हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास 2F1 हो गया और यहाँ पे 2F1। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारे पास द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये कह रहे हैं कि किसी भी कोई जो इमेज है वो मिरर के, अगर कोई भी जो इमेज है वो अगर मिरर के बिहाइंड अगर बन रही है, तो बिहाइंड का मतलब इस तरफ अगर कोई इमेज बन रही है तो वहाँ पे जो इमेज होगी वो कैसी होगी। तो इमेज हमारे पास हमेशा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बने तो वर्चुअल, और फ्रंट ऑफ द मिरर अगर बने यानी और इन्वर्टेड बने तो वो हमारी रियल इमेज बनती है। तो बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CS3। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसे फाइंड करना है, जो हमारे पास है CS3CO CS3। तो इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप का आना है, तो यहाँ पे CO लिख रहा है, यानी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हमारा कीटोन ग्रुप हमारा लगा हुआ है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आज का जो सेशन था जिसमें हमने आज अग्निवीर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस जरूर करें, जिससे तब मेरी वीडियो के नए अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।